बिहार में मौसम के साथ साथ राजनीति में भी गर्मी बढ़ने लगी है। प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की घोषणा होने में अभी 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से हार जीत की भविष्यवाणियां करना शुरू कर दिया है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भविष्यवाणी कर रहे हैं कि इस बार उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव चुनाव जीतकर सीधे मुख्यमंत्री बनेंगे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पलटू राम यानी चाचा नीतीश की गद्दी इस बार छूटने वाली है और ललन सिंह की भविष्यवाणियां भी फेल होने वाली हैं। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पलटू राम उनका जो गद्दी है बहुत जल्दी छूटने वाला है, इसलिए तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनके कहने से नहीं होता है, ये मेरा भविष्यवाणी है। ललन सिंह जी को मेरा भविष्यवाणी है कि तेजस्वी यादव। तेज प्रताप यादव भले ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भविष्यवाणी पर बीजेपी के तेज तर्रार नेता गिरिराज सिंह का कहना है कि अगर कोई ख्याली पुए बनाए तो उसे कौन रोक सकता है। अपने मन से सरकार बनाना हो तो तेजस्वी बना ले सरकार। अपने मन पुआ पकाने से तेजस्वी यादव को कौन रोकेगा। अपने मन से सरकार बनाना हो तो बना लें। सरकार बनाएगी जनता, और जनता को मालूम है कि इस राज्य में, बिहार में फिर से लालू राज नहीं आएगा। जनता सचेत है। हालांकि गिरिराज सिंह ने पत्रकारों के सामने जितने जोश के साथ बीजेपी की जीत का दावा किया, उतने ही उदासीन तरीके से उन्होंने तेजस्वी यादव के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने भाजपा में कई गुट होने की बात कही थी। गिरिराज सिंह ने कहा कि भाजपा में सिर्फ एक गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी। वो अपना गुट सोचे, बीजेपी एक गुट है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। गिरिराज सिंह ने प्रदेश में बीजेपी खेमे में गुटबाजी की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन ये भी सच है कि बिहार बीजेपी में बड़े कद के नेताओं की कमी नहीं है। चाहे वो नित्यानंद राय हो, गिरिराज सिंह हो, अश्विनी चौबे, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या कई और बड़े नाम। ऐसे में पार्टी के अंदर गुटबाजी होना कोई नई बात नहीं है। वर्तमान स्थिति को अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि साल के अंत में होने जा रहे विधानसभा के चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होंगे। चुनाव सभी पार्टियों के लिए खास होने वाला है। इस विधानसभा चुनाव में जहां तेजस्वी यादव के लिए ये अपनी पार्टी और अपने नेतृत्व की परीक्षा है, वहीं बीजेपी के लिए अपने दम पर सत्ता तक पहुंचने की एक और कोशिश। लेकिन सिर्फ आरजेडी और बीजेपी ही नहीं, इस बार जेडीयू के लिए भी ये आर पार की लड़ाई होगी। नीतीश कुमार के लिए इस बार सिर्फ सरकार बनाना ही नहीं, पार्टी को बचाने की भी लड़ाई होगी। उनके अपने ही सिपहसालार ललन सिंह बीजेपी के सगे हो गए हैं। ललन सिंह अगर बिहार में एकनाथ शिंदे हो जाएं, तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि उनके बेटे निशांत ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए अपने पिता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए जनता से वोट देने की अपील की। अनुरोध किया है, फिर भी अनुरोध कर रहा हूँ। इतना अच्छा काम किया 19 सालों में उन्होंने, तो फिर से आप चुने बनता है। जब अगर उन्होंने काम किया तभी मांग रहे हैं, तो जनता के लिए इतना करते हैं तो जनता को भी सोचना चाहिए। फिर से लाए, फिर से सरकार बनी और विकास का क्रम इसी तरह से बना रहे। अब तक मीडिया से दूर रहने वाले निशांत कुमार अब अपने पिता के आगे कवच बनकर सामने आए हैं और जनता को भरोसा दिला रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, जनता को उनको वोट देना चाहिए। दरअसल बीजेपी के चाणक्य अमित शाह की नजर पिछले कई सालों से बिहार पर है। बीजेपी किसी भी तरह से राज्य में अपने बूते पर सरकार बनाने के लिए प्रयोग करती नजर आ रही है। कभी चिराग पासवान के जरिए जेडीयू को डाउन करने की कोशिश की, तो इस बार ललन सिंह के कंधे पर सवार होकर नीतीश कुमार पर ही हावी होने की कोशिश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव जितना तेजस्वी यादव के लिए साख का टेस्ट है, उससे कहीं ज्यादा नीतीश कुमार के लिए राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई होने वाली है। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, द भारत नाउ।